हैं महराज आलम बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनको बलि का बकरा बना के रख दिया। कौन हाईजेक कर लिया गया है क्या? हाँ, हाईजेक कर दिया है। और कौन किया तो पूछेगा तो हम कह देंगे। 3-4 आदमी जो है, नाम बताइए। और राजकुमार यादव और बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत भी कुछ लोग हैं जिसमें पत्रकार, पहले पूर्व में पत्रकार विष्णुदेव यादव, वो ही हाईटेक कर लिया। मेरा चैलेंज है कि अगर एक वोट वो अपने पंचायत से अगर दिला दे तो फिर हमको जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है। जो कहिएगा, विजय यादव खंगड़ई था, वो भी हाईजेक किए, वो भी 25,000 रुपया लिए। विजय घोष, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि एक वोट ये मदन जी है, दिला के दिखला दे तो हमको जो कहिएगा वो करने। इसी चुनाव में लोग तरह तरह से वादे कर रहे हैं, अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जीत का तो दावा बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं मैदान में, हम उनके साथ हैं। जहां हमारे क्षेत्रवासियों का मान सम्मान है, जहां हमारे जनप्रतिनिधि का मान सम्मान है, जहां हमारे गार्जियन का मान सम्मान है, हम वहां हैं, हम उन्हीं के साथ हैं। और जहां अंबिका गुलाब यादव जो एमएलसी की कैंडिडेट है, हम उनके साथ हैं और पूरा सहयोग से हम उनका काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे गार्जियन भी काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि का सहयोग वहाँ है और मेरा भी पूरा योगदान वही है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो बहुत बेहतर माहौल है, क्योंकि 2100 ब्लॉक में हमने देखा है और अपने बिस्फी ब्लॉक में भी देखा है, बहुत बेहतर माहौल है और इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। राजनीति है, क्या लग रहा है इस बार एमएलसी में किस तरह से किधर रूट बैठे? नहीं, अभी एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है तो इसमें लगभग 2 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं अंबिका गुलाब के लिए। इसलिए कि अंबिका गुलाब तो कैंडिडेट हैं एमएलसी की, लेकिन बिंदु गुलाब जो है जो चेयरमैन बनी हैं अभी, तो हम लोग उनके ही सहयोग में रहे। और अभी 2 महीने से हम लोग पूरे गार्जियन, पूरे जनप्रतिनिधि के साथ मिलके पूरे बिस्फी में काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि 400-450 वोट है, जिसमें 400 वोट तो अंबिका गुलाब को मिलेगा एक तरफा, ये गारंटी है हम लोग की। इसलिए कि जनप्रतिनिधि सब भी देख रहे हैं कि हमको मान सम्मान मिल रहा है, अब बराबर मान सम्मान यानी कि मिलता ही जा रहा है। और ये लोग जो आए हैं, चाहे वो जो भी कैंडिडेट हों, तो वो सब अभी फील्ड में आए हैं और बस अपना नेतागिरी कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वोटर जो है जनप्रतिनिधि है, जनता तो वोटर है नहीं कि जनता इनको वोट देगी। तो इसलिए हम लोग पूरे कल बल छल से एकदम काम कर रहे हैं पूरे फील्ड में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंबिका गुलाब हर हाल में जीतेगी। चुनाव में बहुत लोग आए हैं, सब लोग वादे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बना है? इस बार का जो माहौल है वैसा माहौल अंबिका गुलाब के साथ जो बन रहा है वैसा कभी हम नहीं देखा। चूँकि जनप्रतिनिधि वोट करते हैं, वार्ड मेंबर वोट करते हैं, समिति वोट करते हैं, मुखिया, तो ये दोनों कड़ी जो है जो अंबिका गुलाब के साथ में है। जनप्रतिनिधि है जो जितना है सब इनके साथ में है। और 21 प्रखंड की हम बात करते हैं, उसमें 10-11 में हम गए हैं, पूर्ण तरह एकदम अंबिका गुलाब के साथ है और जीतेगी बहुत वोट से। और रही बिस्फी की 438 है ना वोट, उसमें हमको लगता है मिला जुला कर 400 के लगभग हम लोग कामयाब है और सम्मानित भी कर दिए हैं। एक एकदम व्यक्ति है जो अंबिका गुलाब के साथ हम रहें और वोट करें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ दल के बुनियाद देखिए, दल के बुनियाद पर जो कह रहे हैं लोग वो है नहीं। दल के बुनियाद बेचारा जो क्या नाम है उन आरजेडी का कैंडिडेट महराज आलम, उन बेचारा को लोग तबाह करके छोड़ दिया है। जो खाने पीने का लोग है, जो वोटर नहीं है, जैसे बिस्फी में 2-4-5-6 दिन हुआ है जब विधायक जी, पूर्व विधायक जी के फयाज अहमद साहब के डेरा में कुछ लोग को दे दिए जो वोटर नहीं है। और जो वोटर इनका जो है मिलना, डायरेक्ट वोटर से सम्मानित किया गया है और इनके साथ है। इसलिए वो जो आप कहे हैं दल के, तो दल के आदमी देखिए जो कहाँ पर है आज, है ना? यह दल के आदमी, दल के पूर्व प्रमुख है ना, यह है ना, तो ये सब जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जो है अपार वोट है। अब बेचारे जो कैंडिडेट हैं महराज आलम बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
लेकिन उनको बलि का बकरा बना के रख दिया। कौन? हाईजेक कर लिया गया है क्या? हाँ, हाईजेक कर दिया है। और कौन किया तो पूछेगा तो हम कह देंगे। 3-4 आदमी जो है, कौन किए? नाम बताइए। और राजकुमार यादव और बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं जिसमें पत्रकार, पहले पूर्व में पत्रकार थे विष्णुदेव यादव, वो भी हाईटेक कर लिया। मेरा चैलेंज है कि अगर एक वोट वो अपने पंचायत से अगर दिला दे तो फिर हमको जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है। जो कहिएगा। विजय यादव खंगड़ई था, वो भी हाईटेक किए, वो भी 25,000 रुपया लिए। विजय घोष, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि एक वोट ये मदन जी है, दिला के दिखला दे तो हमको जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है। लेकिन कैंडिडेट आरजेडी के वो बेचारा भले आदमी है। उनके साथ किससे लिए थे वहाँ? कौन से? अब जो बोले 25,000 रुपए वो भी लिए हैं, तो किनसे लिए हैं 25,000? इसे सम्मानित किया है। कितने कितने लोग हैं, कैसे लोग, क्या लोग हैं उसमें? उसमें नहीं, बहुत सारे लोग नहीं है, 10-15 लोग तो हैं। 10-15। तो अभी किस सबके तरफ से पैसा बांटा गया है? जनप्रतिनिधि को पैसा के रूप में सम्मानित किया गया? मान लिया वही बेचारा जो क्या नाम है उनका आरजेडी का, महराज आलम की तरफ से, क्योंकि वोट देगा जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, मुखिया, मतलब डायरेक्ट जो है जनप्रतिनिधि के वहाँ पैसा नहीं पहुँच रहा है उनका? नहीं पहुँच रहा है, दलालों के जो भी, हाँ, दलालों को ही। अच्छा, पहुँच रहा है। यही बात आप रिपीट कर दीजिए। तो जो डायरेक्टली जनप्रतिनिधि के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है, क्या मामला है? ये बात है ओपन करिए। वो डायरेक्ट जो सम्मानित कर रहे हैं, सम्मानित किस रूप से सम्मानित, मतलब किस चीज से सम्मानित? माने हमारा जो हम लोग जो जिनके साथ है वो तो सम्मानित, एक फूल है, एक माला है, टोपी है, उससे हम सम्मानित अपना जो है उनको हम दे रहे हैं। अच्छा, लिफाफा भी दे रहे हैं? लिफाफा भी दे रहे हैं? नहीं, ये सब नहीं। अच्छा, प्यार मोहब्बत और कैंडिडेट के तो कोई वर्णने नहीं है। लेकिन वहाँ जो सुनने में आई है परफेक्ट है। ये परफेक्ट हमको बतलाया कौन? जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं जयराम यादव, उन्होंने हमको कहा, उनकी सुनाई हुई बात हम आपको कहते हैं, लेन देन की बात। यही लोग 10 आदमी को बुला के और जो कर्म आपको कर्म किए, वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधि को नहीं मिला। मिला किसको? हमारे ऐसा लोग को। हम वोटर हैं क्या? वोटर हैं क्या? सपोर्टर है। तो क्या वो बेचारे को कैंडिडेट, लेकिन महराज आलम बहुत अच्छे हैं। तो आप तो राजद में रहे हैं बहुत पहले से। राजद में तो है ही, उसके बावजूद भी निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। हम राजद कौन है तो आप ही जानते हैं बाबू। आरजेडी का असली राजद जो हम है। क्या रीजन है फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? निर्दलीय कहाँ है? ये आरजेडी के हैं। उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। किनको? अंबिका गुलाब जी को निष्कासित कर दिया कि गुलाब यादव को? गुलाब यादव को कर दिया। गुलाब यादव को कर दिया। यादव की तो पत्नी हो रही है। नहीं, पति पत्नी एक अलग चीज है। अच्छा, तो फिर एमएलसी के चुनाव राजद से कैसे लड़े थे? तो वो उनको नहीं निकाला गया है, गुलाब यादव को निकल गया। देवेंद्र यादव निकलने के बाद गुलहौती में आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या कर देंगे वो? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में क्या कर देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, जो अभी जब फिलहाल हम लोग को चेयरमैन बनी है गुलाब, वही एमपी के चुनाव लड़ सकता है, ये दावा के साथ हम कह सकते हैं। इस बार क्या माहौल है? क्योंकि कई लोग पहले से दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो हम इस रेस में, इस घोड़े के रेस में कौन आगे है? देखिए, चुनाव का मामला यह है कि इससे पहले जब ये 3-4 महीना पहले चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है, तो उसमें हमने देखा है कि सब लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और बिंदु यादव जो है वो अपना मामला क्लियर करके बैठी हुई थी। तो इस बार इसके चुनाव में भी अपना एमएलसी में भी यही मामला हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं लड़ें न लड़ें, लेकिन ये आदमी तो पहले से मिजाज बनाया कि हमको चुनाव लड़ना है। जाहिर सी बात है कि जो पहले से मिजाज बनाएगा उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, है नहीं? और जो अभी आए हैं तो सही से पहुँच भी नहीं पाएंगे। वोट देने का लोग प्रतिनिधि जो भी हैं, वोट देने का मन, कुछ लोग पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन इनका मामला ये है, कहावत है, बहुत पुरानी फिल्म का गाना है कि सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। तो अंबिका गुलाब जो है मोहब्बत दिया है, इस बिना लोग दीवाने बने हैं वोट देने के लिए कि भाई उनको जिताना है। रही बात और एक यह है कि बिंदु जो है वो हम लोग की चेयरमैन है, और अंबिका अगर वहाँ विधान पार्षद में जाएंगी
तो हम लोग को जो है ना, जो 2 जगह जाने का था कि जो एक जगह जांच करवाना है, एक जगह ऑपरेशन करवाना है, उससे हम लोग बच जाएंगे। अगर दोनों प्रतिनिधि एक ही जगह हम लोग को मिल जाएगा तो बड़ी आसानी होगी और हम लोग जितने प्रतिनिधि हैं उनका बहुत फ़ायदा होगा। और हम बहुत दिन से तो नहीं इनको जानते हैं, क्योंकि हम झूठ बोलते नहीं हैं। सबसे पहली बात, हम जब से चुनाव जीते हैं और इनको बिंदु जी को जब बनाए हैं, जब उनसे हमारा वास्ता पड़ा है, तो आदमी को पहचानने के लिए 2 दिन काफ़ी होता है, और यहाँ तो उनको 6 महीने से समझ रहे हैं। तो हर तरह से हमने देखा उनको कि अपनी जगह पे जहाँ जो आदमी को होना चाहिए वहाँ पे वो एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं, और अपने लोग के लिए वो विधान पार्षद में जहाँ भी जो लड़ाई की जरूरत होगी, मजबूत आदमी है, लड़ेंगे। रही हारने जीतने की बात, तो चुनाव हम जीतेंगे, सब लोग खुद हार जाएंगे। हम लोग किसी को क्यों हराएंगे, हम जीतेंगे, लोग खुद हार जाएंगे। एमएलसी चुनाव में क्या माहौल बन रहा है अभी? माहौल सर बहुत बढ़िया है, और हम लोग का जो सहयोग है दिलो जान से है अंबिका गुलाब जी के लिए, और 100% भारी मतों से जीत रही है। इनके आगे कोई नहीं है, मतलब इनके दूर दूर कोई नहीं है, आगे क्या दूर दूर इनके मतलब कोई नहीं है। और सारे लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे प्रखंड के, सब दिलो जान से उनके साथ हैं। और जो सम्मान हम लोगों को अंबिका गुलाब जी से मिला है वो कहीं नहीं मिला किसी से। सबसे बढ़िया जो इनका है वो सम्मान, बहुत बढ़िया सम्मान है जो कहीं नहीं है, और इस पे सारे प्रतिनिधि उनके साथ हैं। मेरा नाम असगर अली हुआ, उप मुखिया सिंहासुर। एमएलसी चुनाव में भी रहे हैं, वोटर थे, अभी भी हैं, क्या लग रहा है इस बारे में? देखिए, इनका जो सोच रहा है जो आज तक जो है, अगले बार में भी हम देखें, जो कोई भी विधान पार्षद का जो कैंडिडेट थे तो कोई सम्मानित कार्यक्रम नहीं रहा। और ये जो है बिंदु गुलाब यादव हो या गुलाब यादव हो या अंबिका गुलाब यादव, संयुक्त रूप से जो चेयरमैन आवास पर जो है वो जो सम्मानित किए, उससे ज़्यादा जनप्रतिनिधि प्रभावित हुए और इनसे इतना फोर्स बना जो ये बहुत आगे निकल चुके हैं। मान लीजिए कोई हमको दरभंगा जाना है, तो दरभंगा जाना है तो कोई आदमी खिरमा चला गया, आप 0 माइल पर है, तो जब तक आप केवटी जाइएगा तो वो आदमी दरभंगा पहुंच करके अपना काम करके अपना वापस आ जाएगा। ये बात है। और इनका जो सोच रहा है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, इनका तीनों मंत्र इनके साथ है। जिनके पास दूरदृष्टि हो और पक्का इरादा हो और कड़ी मेहनत करे, कामयाबी उसका कदम चुन लेगा, ये तय है। और ये बहुत वोटों से चुनाव जीते। हाँ, चलिए। क्या माहौल है बिस्फी में? आप बिस्फी के प्रमुख पति हैं, क्या किस तरह से लग रहा है? मुझे जितना ज्ञान है, हम देख रहे हैं कि बिस्फी में एक तरफा अंबिका गुलाब यादव है। कहने के लिए सब कहता हम जीत रहे हैं, हमको बिस्फी में सब है, वोटर सब मेरा ही है। हम इस बात को पर्सनल नहीं मानते हैं जी। 80% वोट बिंदु अंबिका गुलाब यादव के साथ। चलिए, थैंक यू।